कह रहे थे कि जब रावण 5 स्थानों पर एक ही दिन में सीढ़ियां बनाने में असफल रहा, अब उसे भय पैदा हो गया कि मैं भी मर सकता हूं। तो ब्रह्मा जी के पास गया और जाकर के बोलने लगा कि हे ब्रह्मदेव, आप मुझे बताइए मेरी मृत्यु किसके हाथ में लिखी है। ब्रह्मा ने कहा कि रावण, या तस्य ध्रुवो मृत्यु दुर्भम मृतस्य च तस्मात् अपरिहार्यते न त्वं सोचतुम अर्हसि। आया है सो जाएगा। जिसने इस संसार में जन्म लिया है उसे एक दिन जाना है, पर कब जाना है, कैसे जाना है, किस जगह पर जाना है कि पता नहीं, जाना है। तो अभी जान करके क्या करोगे? रावण कहता कि मैं मारने वाले को मार डालूंगा। ब्रह्मा ने कहा मरना तो देखो तुझे है, और अगर पहले जान लोगे तो परेशान हो जाओगे। लेकिन रावण ने कहा कि नहीं, आप एक बार बता दो। तो ब्रह्मा जी बोलने लगे कि अयोध्या का राजा इस समय अज है, दशरथ के पिता का नाम अज है, और अज का पुत्र है दशरथ, और दशरथ का विवाह होने वाला है कौशल देश के राजा की पुत्री कौशल्या के साथ। और जब इनका विवाह हो जाएगा फिर इनके घर में जो संतान पैदा होगी उस संतान से तेरी मृत्यु होगी। रावण ब्रह्मा जी का धन्यवाद करने लगा कि शुक्रिया आपका, आपने मुझे बता दिया। मैं अपने शत्रु का जन्म लेने से पहले ही उनके माता पिता को मार डालूंगा, ना रहेगा वंश, ना बजेगी वंश। ठीक है, पर ये तो कर लो। तो बंधुओं, रावण ने प्रयत्न किया और प्रयत्न करके गुप्तचरों से पता लगाया कि दशरथ का विवाह कब होने वाला है और बारात कब जाएगी, कहां से जाएगी। हम सारी बारात को खत्म कर डाले। बंधुओं, गुप्तचरों के माध्यम से पता चल गया कि दशरथ का विवाह 1 हफ्ते में होने वाला है। शिगाई हो गई, अब बस बारात जाएगी। और ये भी पता लगा लिया कि बारात जो है सरयू नदी के भीतर किश्तियों के माध्यम से जाएगी।
तब रावण इंतजार करने लगा, और जब बारात चली तो रावण बड़ा भारी मायावी, इसने सभी देवताओं को हरा करके अपने नौकर बना लिया। 9 ग्रह बंदी बना लिए। ब्रह्मा इनकी लंका में रोज इनके बच्चों को ट्यूशन पढ़ाने आते हैं, और शंकर जी को बार बार पूजा में जाना पड़ता था कैलाश पर्वत पर। तो भगवान शंकर को उठा करके लंका में ले आए। कोई बोलता नहीं था रावण के सामने। तो बारात जब जा रही थी रात को, पहले ज्यादातर बारात रात को ही जाती थी, अभी दिन का प्रचलन तो अभी शुरू हुआ। बंधुओं, बंगाल में जितनी भी बारातें आज भी रात को जाती है, क्योंकि वहां गरीबी बहुत है और लोगों को दिन को मजदूरी करनी है, दिहाड़ी लगानी है, इसलिए रात में सारा काम शादी विवाह तब हो जाता है और दिन को फिर दिहाड़ी लगानी है। तो उस समय दशरथ की बारात भी रात को जा रही थी। रावण को पता चल गया, वायु देवता को बुलाया, तूफान चला दो। वायु देवता ने तूफान चला दिया। वरुण देवता को बुलाया, इतनी बरखा करो, इतनी बरखा करो कि इनकी किस्तियां डूब जाए। वरुण देवता ने वर्षा कर, और अग्निदेव को बुलाया, जो बच जाए आग लगा दो किस्तियों को। अब रावण का कहना कौन बोले, हवा चलने लगी, आग लग गई, बरखा होने लगी, सारी बारात पानी में डूब गई। और बंधु, राजा दशरथ की किस्ती भी टूट गई सारी, लेकिन राजा दशरथ ने किस्ती का एक टुकड़ा पकड़ लिया और उसको पकड़ करके धीरे 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 गंगा सागर में चले गए। और गंगा सागर में किनारे लग गए। एक टुकड़ा कुल गुरु वशिष्ठ जी के हाथ में आ गया किस्ती का, और उन्होंने भी उसको पकड़ लिया। सरजू नदी से गंगा सागर से फिर किनारे लाए। बाकी सारी बारात नष्ट भ्रष्ट हो गई। तो वशिष्ठ जी और दशरथ जी जब किनारे लगे, और फिर ये जंगल में दोनों बैठे हैं। दशरथ जी बोलने लगे कि गुरुदेव ये क्या हुआ, तूफान कैसे चला, अग्नि कैसे लगी, हवा कैसे और बरखा कैसे हुई। गुरु जी ने कहा, देखो प्रकृति का खेल है, क्या क्या होता है तो पता नहीं चलता।
लेकिन चिंता मत करो, तुम बच गए, हम भी बच गए। अब कहीं कौशल्या मिल जाए तो मैं तुम्हारा दोनों का विवाह करवाता हूं। तो बंधुओं, रावण को चैन नहीं आया। इन किस्तियों को डुबो करके, बरात को नष्ट नष्ट करके फिर वो चला गया कौशल देश में। और उस समय कौशल्या को मेहंदी लगा करके मेहंदी जुटाने के लिए एक महल के कमरे में बिठाया था। और रावण ने खिड़की से देख लिया, एक कौशल्या ही है, अभी कोई इसके साथ में नहीं है, अकेली बैठी है। तो खिड़की से अंदर चला गया और जाकर के कौशल्या को सम्मोहन विद्या के द्वारा मोहित कर लिया। और जैसे सीता का रावण ने हरण किया, ऐसे कौशल्या का भी हरण कर लिया और अपने विमान पर बिठाया और ले आया लंका में। मंदोदरी ने कहा कि स्वामी किसको लाए हो? कहा दशरथ की होने वाली पत्नी कौशल्या को लाया है। और इसको लंका में रखोगे? मंदोदरी को कहा रावण ने, जहां तुम कहोगी मैं वहीं रखूंगा। बोले अभी पता चल जाएगा तो युद्ध छिड़ जाएगा, इसको छिपा करके रखो कहीं। अब रावण गंगा सागर गया और गंगा सागर में इसका एक दोस्त रहता था, मगरमच्छ। रावण का दोस्त मगरमच्छ, जिसका नाम था राघव। बुलाया, मित्र मेरी बात सुनो, मैं दुख में हूं, मुसीबत में हूं। मगरमच्छ ने कहा, बोलो मित्र क्या बात है? ये मेरी इमानत है, इसमें कन्या है, संभाल करके रखना अपने पास, जब समय आएगा मैं ले आऊंगा तेरे। लकड़ी के संदूक में ताला लगाया, कौशल्या को बंद कर दिया। श्वास लेने के लिए 2-4 सुराख निकाल दिए ऊपर। अब कौशल्या संदूक में बंद है और अपने मित्र राघव मगरमच्छ को सौंप दिया। मगरमच्छ उस संदूक की रक्षा कर रहा था, तो उसके एक प्रतिद्वंदी शत्रु मगरमच्छ ने देख लिया कि पता नहीं क्या चीज है इसके पास, संदूक में बंद। तब वो आया, आकर के उस संदूक को खींचने लगा, तो दोनों में झगड़ा हो गया। अब दोनों मगरमच्छ लड़ने लगे, झगड़ा करने लगे। झगड़ा करते करते वो संदूक तैरता 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 किसी और किनारे लग गया। ये लड़ते रहे दोनों। तो राजा दशरथ की नजर पड़ी संदूक के ऊपर और राजा दशरथ वशिष्ठ से बोलने लगे, गुरुदेव वो देखो एक संदूक आ रहा लकड़ी का, पता नहीं इसमें क्या है। कुल गुरु वशिष्ठ जी ने कहा, चलो इसको निकालते हैं बाहर। जंगल से लंबी लंबी बेलें डाल करके उस संदूक को खींचा अपनी तरफ और पत्थर से ताला तोड़ा।
खोल करके देखा तो अंदर कौशल्या रो रही थी। कुलगुरु वशिष्ठ जी ने पूछा कि देवी तुम कौन हो और इस दूध में कैसे आई? कौशल्या ने कहा मैं अपने कमरे में बैठी थी, मेहंदी लगा करके रावण मेरा हरण करके ले आया और उसने अपने मित्र एक मगरमच्छ को दिया और दूसरा मगरमच्छ उससे लड़ने लगा और मैं तैरती तैरती यहां गई। बोले चिंता मत करो, तेरे से जिसका विवाह होना है वो लड़का भी इधर ही है, हम तुम दोनों का विवाह करवाएंगे। तो वशिष्ठ जी ने राजा दशरथ और कौशल्या का उस जंगल में गंधर्व विवाह करवा दिया। अब जब विवाह हो गया तो उसी समय दोनों मगरमच्छ जो लड़ रहे थे, रावण का जो मित्र था उसने दूसरे मगरमच्छ को हरा दिया और फिर पेटी को संदूक को ढूंढने लगा। रावण की इमानत करना ढूंढता ढूंढता उसी किनारे आ गया जिस किनारे जमीन पर संदूक पड़ा था। वशिष्ठ जी डर गए, ये मगरमच्छ कहीं हमको खा ना जाए। और तुरंत क्या किया, राजा दशरथ और कौशल्या दोनों को संदूक में बंद कर दिया और गंगा सागर में छोड़ दिया। मगरमच्छ उस संदूक को फिर ले गया, संभालने लगा और दूसरी तरफ संदूक देकर के रावण ब्रह्मा जी के पास गया और ब्रह्मा जी के पास जाकर के बोलने लगा, हमने अपने मृत्यु को जन्म देने वाले माता पिता को बंद कर दिया, मार दिया, लेख में मेघ मार दी। ब्रह्मा जी कहते हैं ऐसा तो कभी हुआ नहीं, अगर आपने किया है तो हमें बता दो। रावण कहता चलो मेरे साथ। ब्रह्मा जी को विमान पर बिठाया और गंगा सागर आ गया। अपने मित्र राघव के पास आवाज लगाई, राघव। राघव दौड़ा दौड़ा आया, मेरी इमानत वापस करो। मगरमच्छ संदूक लेकर के आ गया और संदूक रावण को सौंप दिया। रावण ने कहा इस संदूक में हमने कन्या को बंद कर दिया और रात्रि को इसके बर को मार दिया, हवा अग्नि और जल बरसा करके। ब्रह्मा जी कहते जरा खोल करके दिखा दो कौन सी कन्या इसमें। जब रावण ने संदूक खोला तो उसमें एक कौशल्या जी दशरथ जी साथ में बैठा हुआ। अब तो चौंक गया, अरे एक से दो कैसे हो गए, हमने तो एक को बंद किया था, ये दूसरा कहां से आ गया। पूछा कौन, मैं दशरथ, ये कौशल्या, हमारा विवाह भी हो गया। अच्छा कहां विवाह हुआ आपका। बस कुलगुरु वशिष्ठ जी ने हमारा गंधर्व विवाह करवा दिया। उसी समय रावण चंद्रहास जो शंकर जी से मिला था ना, एक चंद्रहास, चंद्र की तरह वो खड़ग था, तलवार भी ऐसे भगवान शंकर को पसंद करके दिया था इसने। दोनों की गर्दन काटने लगा, मार दूंगा ब्रह्मा जी में दोनों को। ब्रह्मा जी कहते रुक जा रावण, मूर्ख,
तुमने एक को बंद किया जो दो हो गए। अगर तू अभी मारने का प्रयास करेगा तो अभी इनका बालक भी जन्म ले लेगा और तेरे को मार देगा। अभी कुछ दिन जिंदा रहना है, छोड़ दे इनको। रावण डर गया। बात भी ठीक है, एक संदूक में मैंने एक बंद किया और ये दो हो गए और दोनों का विवाह भी हो गया। अगर मैंने अभी मारा इनका रक्त गिरेगा, उस रक्त से कहीं इनकी संतान ना उत्पन्न हो जाए, और मुझे इसका उपाय करना चाहिए, मारना नहीं चाहिए। समय का इंतजार करने लगा रावण। छोड़ करके इधर कौशल्या और दशरथ अयोध्या में चले गए, दोनों का विवाह हो गया। बंधुओं, कई वर्ष बीत गए, दशरथ के कोई संतान नहीं। अब राजा दशरथ अपने गुरु वशिष्ठ जी के पास गए। गुरुदेव, जिसके महल में आप जैसा कल्प वृक्ष हो और फिर उस महल में फल न लगे तो ये ठीक नहीं बात। बोले क्या बात है? बोले कितने हजार वर्ष चले गए, हमारे अभी कोई संतान ही नहीं है। तो कुल गुरु वशिष्ठ जी ने कहा कि राजा दशरथ, तुमको अभिशाप लगा है। तुमसे संतान नहीं हो सकती, क्योंकि रावण ने फिर भगवान शंकर को प्रसन्न करके वरदान पाया था कि दशरथ के कोई संतान ही ना हो, संतानहीन रहेंगे। और इसलिए वशिष्ठ जी ने बताया कि रावण के वरदान अनुसार तुम संतानहीन रहोगे, तुम्हारे संतान नहीं हो सकते। तो गुरु जी फिर क्या करें? वशिष्ठ जी ने कहा कि तुमको एक पुत्र का मेष्टि यज्ञ करवाना पड़ेगा। पुत्र प्राप्त करने वाला यज्ञ, तुमसे संतान नहीं हो सकती। संतान के लिए तुमको पुत्र कामेष्टि, पुत्र की कामना के लिए यज्ञ करवाना पड़ेगा। उसको कहते हैं पुत्र कामेष्टि यज्ञ। और बंधुओं, दशरथ ने कहा कि देरी किस बात की है? देरी इस बात की है कि मैं नहीं करवा सकता हूं। अच्छा, तो कौन करवाएगा उसको? वशिष्ठ जी ने कहा, पांडव ऋषि के पुत्र श्रृंगी ऋषि है। आप अपनी तीनों रानियों को लेकर के पलटल वस्त्र पहन करके नंगे पांव उस ऋषि को बुलाना होगा जाकर के, तब आएगा वो, नहीं तो नहीं आएगा। बंधुओं, ये श्रृंगी ऋषि कौन है? इनका जन्म हिरणी की कोख से हुआ। हिरणी की कोख से हुआ। बड़ी लंबी कथा है ये। और इनके पिता पांडव ऋषि इसकी माता को अभिशाप था, अप्सरा थी पहले वो, और अभिशाप के साथ हिरणी बन गई थी। और जब श्रृंगी ऋषि का जन्म हुआ, उसी समय वो अप्सरा बन गई और अपने पुत्र और पांडव ऋषि को छोड़ करके स्वर्ग चली गई। तब से पांडव ऋषि को स्त्रियों से नफरत हो गई।
कि इसकी मां ने धोखा दिया, अब मैं अपने पुत्र का कभी विवाह नहीं करने दूंगा। और पांडव ऋषि ने चारों तरफ चार द्वारी बांसों की करवा करके अपने पुत्र श्रृंगी ऋषि को बाहर नहीं जाने देते थे, ताकि बाहर जाएगा तो इसका स्त्री का दर्शन करेगा, और स्त्री का दर्शन करने के बाद कहीं इसकी विवाह की इच्छा न हो जाए, इसलिए इसको आश्रम में बंद रखे। मां की तरह सेवा करते थे, लेकिन बाहर नहीं जाएगा। और चिंता ताकि कीजिए जो अनहोनी होए, अनहोनी तो होनी नहीं, होनी तो होए। जो होनी वो होकर के रहती है, उसको कोई नहीं टाल सकता। दूसरी तरफ क्या हुआ, अंग देश के राजा जिनका नाम था रोमपाद, उनके राज्य में 12 साल तक वर्षा नहीं हुई, हाहाकार से। तब बड़े बड़े ब्राह्मणों को बुलाया और यज्ञ करवाए, अनुष्ठान करवाए, लेकिन तब भी वर्षा नहीं हुई, आकाशवाणी हुई, हे रोमपाद राजा, कितने भी यज्ञ कर लो तुम्हारे नगर में वर्षा नहीं होगी। और महाराज कैसे होगी, पांडव ऋषि के पुत्र श्रृंगी ऋषि हैं, उनको लाओ किसी प्रकार से अपने नगर में, उनका पैर धरते ही वर्षा हो गई। अब समस्या रोमपाद के लिए आ गई कि पांडव ऋषि तो बड़े गुस्से वाले हैं, अपने पुत्र को बाहर नहीं जाने देते, आएगा कैसे वो। और तब राजा रोमपाद ने कुछ देव कन्या तैयार की, नाचने गाने वाली, जो महलों में नृत्य गान करती है, दासियां, नृतंगनाएं, और उनसे कहा कि देखो तुमको बहुत ज्यादा इनाम मिलेगा। किसी प्रकार से पांडव ऋषि के पुत्र श्रृंगी ऋषि को लोभ देकर के मेरे नगर में लाना। कहा कोई बात नहीं राजा, हम लाएंगे उसको। दुनिया भर का पकवान बनवाए, मिठाइयां बनवाई, और किश्ती में बैठ करके नदी के दूसरे किनारे जहां पांडव ऋषि का आश्रम था, उसके नजदीक अपने कुटिया बना ली। और मौका पा करके जब भी पांडव ऋषि थोड़ा बाहर निकलते थे, तो ये नृतंगनाएं उनके आश्रम में जाती है और श्रृंगी ऋषि से जाकर के मिलती है, और जाकर के उनको लड्डू, पेड़े, रसगुल्ले, गुलाब जामुन, रसभरी ये देती है। उसने कभी खाई नहीं, उसको ये भी नहीं पता कि ये मिठाई है ना फल है। वो बोलता है कि ये कौन से पेड़ में फल लगते हैं। तो नृतंगनाएं बोलने लगी, हमारे राजा के नगर में ना बहुत पेड़ हैं, वहां ये फल लगते हैं मीठे मीठे। अच्छा, तो अगर मैं वहां जाऊंगा तो मेरे को देखने को मिलेंगे? हाँ हाँ, बहुत देखने को मिलेंगे आपको, आपको बहुत खिलाएंगे भी, आप किसी दिन चलो हमारे साथ। ठीक है, जब मेरे पिताजी तीर्थ यात्रा पर जाएंगे फिर मैं आपके साथ चलूंगा, पर आप छिप छिप करके मेरे पास आया करो। वो नृतंगनाएं मौका पा करके जाती है श्रृंगी ऋषि के पास, और बड़े मीठे मीठे मिठाई के पेड़े, रस भरी, गुलाब जामुन, रसगुल्ले वो खिलाती है, लड्डू। अब तो
श्रृंगी ऋषि इतने उनके निकट हो गए, नजदीक हो गए कि अपने पिताजी को बोलने लगे, पिताजी अपने तीर्थ यात्रा नहीं जाना? पिताजी कहते बेटा जाना है, लेकिन तुम आश्रम से बाहर नहीं जाओगे, ये याद रखना। कहते ठीक है। एक दिन मौका पा करके भिमंड ऋषि जो है तीर्थ यात्रा पर निकले, उसी समय नृतंगनाएं भी आ गई और श्रृंगी ऋषि ने कहा मुझे जल्दी ले चलो ताकि पिता के आने तक मैं वापस आ जाऊं। नृतंगनाएं तो यही चाहती थी, साथ में ले लिया, किश्ती पर बिठाया और किश्ती चला करके अपने अंग देश में पहुंच गई। बंधुओं, आगे स्वागत के लिए राजा, रानी और रानी की एक कन्या थी जिसका नाम था शांता। एक कुशल्या की पुत्री थी, भगवान राम से बड़ी थी। ये बड़ी पुरानी और कथा है, उधर नहीं जाएंगे हम लोग। तो कहने का मतलब कौशल्या की एक बेटी भी थी जिसका नाम था शांता। और राजा रोमपाद एक बार अयोध्या में गए और कुछ दिन वहां रहे। तो जब वापस चलने लगे तो राजा दशरथ ने कहा मैं आपकी क्या सेवा करूं? तो रोमपाद ने कहा सेवा तो क्या करोगे, अगर मैं तुमसे कुछ मांगू तो मुझे दोगे? राजा दशरथ कहते आप मेरे मित्रों कुछ भी मांगोगे मैं आपको दूंगा। और मुझे आपकी पुत्री शांता चाहिए, इसका विवाह मैं करूंगा। तो बंधुओं, ये शांता अंग देश में चली गई थी रोमपाद राजा के साथ और ये विवाह के योग्य हो गई थी। राजा भी सोच रहा था कि कोई होनहार बार मिल जाए तो इसका विवाह करे। और जैसे नदी के इस पार स्वागत के लिए सब खड़े थे, तो बंधुओं श्रृंगी ऋषि जैसे आए, उन्होंने रोमपाद के नगर में पैर रखा। बच्चा ऐसी आ गई थी जैसे बस इंतजार कर रही थी श्रृंगी ऋषि का। चारों तरफ वर्षा ही वर्षा, वर्षा ही वर्षा, खुशी का माहौल हो गया। लोग नाचने लगे और खुशी में आकर के बोलने लगे कि राजन अपनी कन्या शांता का विवाह इस ऋषि से कर दो ताकि ये ऋषि हमारे पास ही रहे और हमारे नगर में कभी बर्फा का अभाव ना हो। अब बंधुओं, राजा रोमपाद ने तुरंत अपनी कन्या शांता का विवाह श्रृंगी ऋषि से कर दिया और फिर उसको अपने घर में रख लिया। दूसरी तरफ भांडव ऋषि आए जब और आकर के आश्रम में देखा तो पुत्र नहीं है। क्रोध में आकर चारों तरफ घूमने लगे, मेरा पुत्र कौन ले गया? तो पता चला कि अंग देश के राजा रोमपाद के महल में रह रहा है। तुरंत भांडव ऋषि वहां पहुंचे। राजा को पता चल गया कि ये तो कोई अभिशाप देने क्रोध में आकर के सामने सबसे पहले उसके पुत्र और पुत्र वधू को कर दिया, दोनों ने कैरिया लगा दिया भांडव ऋषि के। अब भांडव ऋषि अपनी पुत्र वधू देख करके, पुत्र को देख करके कुछ बोल ही नहीं सके, दोनों को आशीर्वाद दिया और फिर पुत्र वधू और पुत्र को लेकर के आश्रम में चले गए। अब श्रृंगी ऋषि और शांता भांडव ऋषि के आश्रम में रहते और उधर वशिष्ठ जी ने बोला कि राजा तुम अपनी तीनों रानियों को लेकर के, बंधुओं राजा दशरथ के 763 विवाह हुए थे। 760 रानी और भी थी, लेकिन 3 मुख्य रानियां थी
सुमित्रा, कैकेयी और कौशल्या। तो किसी किसी जगह में बोला है कि ये सारी रानियां गई पांडव ऋषि के आश्रम में, नंगे पांव, पलकल वस्त्र, और राजा दशरथ भी साथ में गए। पांडव ऋषि से प्रार्थना की कि श्रृंगी ऋषि अयोध्या में ले जाना चाहते हैं क्योंकि हम पुत्र कामेष्टि यज्ञ करवाना चाहते हैं। तो पांडव ऋषि ने देख लिया और फिर राजा दशरथ ने पुत्र कामेष्टि यज्ञ करवाया। वशिष्ठ जी की उपस्थिति में आखिरी में जब पूर्ण होती डाली तो यज्ञ के कुंड में अग्निदेव प्रकट हो गए और हाथ में उन्होंने सोने का एक पात्र लिया था। पात्र में हरिश्चंद्र ने मैंने खीर का प्रसाद राजा दशरथ को दिया। वशिष्ठ जी ने कहा राजा दशरथ से, ये अपनी तीनों रानियों में बांट दो। तीनों रानियां सोने के पात्र लाई। राजा दशरथ ने अपने हाथों से बराबर बराबर बांट दिया। तीनों सोने के पात्र में खीर हाथ में लेकर के एक दूसरे को कह रही है। सुमित्रा जो है कैकेयी को कहती है, जीजी पहले आप खाओ। कैकेयी कौशल्या से कहती, जीजी पहले आप खाओ। कौशल्या सुमित्रा से कहती, जीजी पहले आप खाओ। देखो कितना प्रेम था उसमें। खाओ खाओ क्यों कह रही है कि जो पहले खाएगा उसके घर में पुत्र पहले होगा और जो पहला पुत्र होगा वो अयोध्या का राजा बनेगा। ये प्यार था उनके अंदर। आज वो प्यार नहीं दिखता, केवल अपना पुत्र दिखाई देता है। दरानी का, जेठानी का पुत्र नहीं दिखाई देता। पैसा तो बढ़ गया, जमीनें बढ़ गई, मकान 3-4 मंजिल हो गए, कपड़े भी ब्रांडेड कंपनी के पा रखे हैं, लेकिन प्यार खत्म हो गया। जैसे जैसे आगे और सुख सुविधा बढ़ेगी, याद रखना प्रेम रहेगा ही। इसलिए आग लगी आकाश में, जड़ जड़ परत अंगार, संत ना होते जगत में तो जल मरता संसार। ये तो संती हैं जो हम लोगों को बांध के रखते हैं। पिछला इतिहास सुना करके कितना प्यार था, कितनी ईमानदारी थी, और सुना सुना करके फिर जोड़ रखा है थोड़ा, नहीं तो आदमी को आदमी खा जाए। ऐसे हालात चल रहे हैं। 10 रुपए के लिए गर्दन काट देते। इसलिए जब तक हमारे जीवन में सत्संग रहेगा, कथा रहेगी, तब तक हमारा जीवन शांत, सरल और ईमानदारी में रहेगा। हर में भगवान का दर्शन करो, नफरत मत करो।